अब हम करने आ रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड फॉर बेसिक मीडियम। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन है, इक्वेशन में मीडियम कौन सा बेसिक किस नंबर जाएगा, यहां पर OH नेगेटिव आयन मौजूद है। अगर इक्वेशन में कहीं पर भी बेस या OH नेगेटिव आयन नजर आ जाए, इट मीन दैट नेचर ऑफ द इक्वेशन इज बेसिक। सेकंड, अब इक्वेशन मॉलिक्यूलर फॉर्म में आयनिक फॉर्म में, अगर इक्वेशन में एक भी मे बी रिएक्टेंट मे बी प्रोडक्ट एटम या ग्रुप ऑफ एटम आयनिक फॉर्म में पाया गया, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर गिवन -2 +2 -2 पहले से गिवन। अब इस इक्वेशन को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन पहले से आयनिक फॉर्म में मौजूद है। तो स्टेप नंबर 1 में कन्वर्ट मॉलिक्यूलर इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म, हाफ स्टेप तो ओमिट हो गया। अब सेकंड हाफ स्टेप रहता है ओमिट हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल, वाटर एंड अनरिएक्टेड सॉल्ट। देखिए पहली बात तो ये हाइड्रोजन आयन इसके अंदर इक्वेशन में कहीं पर है नहीं। OH आयन अलग से अगर OH नेगेटिव की फॉर्म में होंगे तो वो हम निकालेंगे, OH मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसको OH को निकालने की कतई जरूरत नहीं, इक्वेशन एज इट इज बैलेंस हो जाएगी। सेकंड, वाटर मॉलिक्यूल नहीं है इसमें, कोई अनरिएक्टेड सॉल्ट नहीं, इक्वेशन में स्टेप 1 पहले से कंप्लीट हो चुका है, तो हम स्टार्टिंग लेंगे स्टेप नंबर 2 से। ब्रेक दिस इक्वेशन इनटू टू पार्शियल फॉर्म, ऑक्सीडाइज, रिड्यूस। फर्स्ट रिएक्टेंट हम लोग लिख देंगे रिएक्टेंट साइड CrOH थ्राइस और सेम एज इट इज SO3 -2। अब दोनों के प्रोडक्ट क्रोमियम सल्फेट कहां पे कौन आएगा कैसे डिसाइड करेंगे, किरण क्रोमियम, देन यहां पर आएगा Cr+2 और सेकंड SO3 -2 तो यहां पर क्या आएगा SO4 -2। हमने ब्रेक कर दिया आयनिक इक्वेशन को दो पार्शियल फॉर्म में। अब करेंगे बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्रोमियम 1 ऑलरेडी एलिमेंट बैलेंस, सल्फर 1 दोनों इक्वेशन में एलिमेंट्स पहले से बैलेंस, अदरवाइज अगर अनबैलेंस होते तो हम बाय यूजिंग कोफिशिएंट इसको पहले बैलेंस करते। स्टेप 2 बैलेंसिंग का, बैलेंस हाइड्रोजन ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। एसिडिक और न्यूट्रल के रूल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सेम है। बेसिक में बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस तरीके से करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक मीडियम में OH और ऑक्सीजन बैलेंस होंगे, और अच्छी बात यह है कि दोनों किससे बैलेंस होंगे, OH से। भले से हमें OH बैलेंस करना हो, भले से हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना हो, दोनों किसके जरिए बैलेंस होंगे, OH नेगेटिव आयन से। डिफरेंस क्या है, if one side has deficiency of only OH ion, hydroxyl ion, then add same amount of hydroxyl to the deficient side। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप एप्लीकेबल किस पर है, फर्स्ट इक्वेशन पर, रिएक्टेंट साइड पर 3 हाइड्रोक्सिल आयन, तो हमने जस्ट प्रोडक्ट साइड पर जितने हाइड्रोक्सिल की डेफिशिएंसी वो ऐड कर दिया, तो 3 हाइड्रोक्सिल आयन की एडिशन कर दी हमने प्रोडक्ट साइड पर, तो हाइड्रोक्सिल बैलेंस। अब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं है। सेकंड, अगर ऑक्सीजन किसी साइड पर डेफिशिएंट हो, if one side has deficiency of oxygen, then add double OH, double amount of OH required as compared to oxygen, और उसकी अपोजिट साइड पर जितने OH ऐड किए उसका हाफ वाटर। I repeat it, if one side has deficiency of oxygen, then add double amount of OH required for balance oxygen and add half water as compared to OH on the opposite side of the equation। अब यहां देख रहे हैं हम रिएक्टेंट साइड पर एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी और प्रोडक्ट साइड पर 4 ऑक्सीजन। जिस साइड पर जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है बैलेंस यकीनन OH से करेंगे, लेकिन डबल अमाउंट ऑफ OH, कितना OH 2 OH ले लिया हमने यहां पर, और इसकी अपोजिट साइड पर हाफ वाटर। हाफ वाटर मींस 2 OH का हाफ कितना होगा 1 वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह अगर यहां पर 4 OH होता तो यहां लेते हैं हम लोग 2 वाटर मॉलिक्यूल, 6 OH होगा तो 3 वाटर मॉलिक्यूल। तो हमने यहां पर बैलेंसिंग कर ली हाइड्रोजन ऑक्सीजन की विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, मतलब बेसिक मीडियम। अब बैलेंसिंग करेंगे चार्ज की। फर्स्ट इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पर ओवरऑल टोटल चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर 0, सेकंड +2 और OH -1 -3, total charge on product side will be -1, total charge on reactant side not 0। Second, total charge on reactant -2 -4 and total charge on product -2 + 0 -2। अब इक्वेशन नंबर 1 में चार्ज बैलेंसिंग देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन सॉरी 0 रिएक्टेंट साइड में 0 1 times greater as compared to product side, that is -1।
तो इक्वेशन में अगर चार्ज बैलेंस करना हो तो हम इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर रहे होते हैं, जहां जिस साइड पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पर जितना चार्ज ग्रेटर होगा, जितने टाइम्स चार्ज ग्रेटर होगा उतने इलेक्ट्रॉन की एडिशन। तो 1 टाइम चार्ज ग्रेटर है तो CrOH थ्राइस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन इनटू Cr प्लस 2 प्लस 3 OH नेगेटिव आयन, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, product side -2 oxidation number, reactant side -4 oxidation number. It means that total charge on product side is 2 times greater as compared to reactant side. तो reactant side के ऊपर 2 times charge deficient है, या सिंपल product side पर 2 times charge greater है as compared to reactant। तो यहां पर product side पर as it is -2 plus 2 OH हम एडिशन करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन की, तो SO4 -2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब नजर आ रहा है हमें फर्स्ट इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पर एडिशन हुई इलेक्ट्रॉन की, तो सेकंड इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड पर एडिशन होनी चाहिए। इसका मतलब हमने यहां तक स्टेप बिल्कुल सही है। अब बात रही कौन सी इक्वेशन ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है। तो सिंपल, ये पहले भी हमने एसिडिक न्यूट्रल मीडियम में पढ़ लिया है कि अगर इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी तो फिलहाल ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशंस हैं या 4 डेफिनेशंस हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। The substance which has ability to oxidize itself and reduce other substances are called reducing agent, and those substances which has ability to reduce itself and oxidize other substances are called oxidizing agent। ये जरा सा ओवरव्यू था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। जस्ट अगर किसी साइड पर रिएक्टेंट साइड पर एडिशन हो गया इलेक्ट्रॉन की, इट मींस दैट रिडक्शन हो रही है। फर्स्ट इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पर एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन रिड्यूस इक्वेशन और ये रिड्यूस फॉर्म और रिडक्शन हो रही है। सेकंड इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं या सिंपल प्रोडक्ट साइड पर एडिशन। अगर प्रोडक्ट साइड पर एडिशन होगी तो इसका मतलब क्या है, यहां पर हो रही है ऑक्सीडेशन या ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है। तो हमने ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म को अलग कर दिया। अब सेकंड, आफ्टर बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन, अब दोनों इक्वेशन को ऐड करना है आफ्टर बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिएक्टेंट साइड के इलेक्ट्रॉन के 1 कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट साइड के सेकंड इलेक्ट्रॉन, सेकंड इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन के 2 कोएफिशिएंट, जस्ट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 ताकि इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। तो यहां लिख दिया हमने मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 देन ऐड इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों के बैलेंस। इक्वेशन नंबर 1 implies CrOH thrice। अब 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 कोएफिशिएंट ऑफ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन इनटू 2Cr प्लस 2 प्लस 6 हाइड्रोक्सिल आयन। सेकंड इक्वेशन जस्ट एडिशन होगी, SO3 minus 2 plus 2 hydroxyl ion conversion into SO4 minus 2 plus water plus 2 electron। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन जस्ट कैंसिल आउट। अब यहां पर नजर आ रहा है हमें कि 2 रिएक्टेंट, 3 रिएक्टेंट है, तो फर्स्ट रिएक्टेंट लिख देंगे 2CrOH थ्राइस प्लस SO3 minus 2। और ये पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर हमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल दोनों साइड पे नजर आए तो इफ स्टेप के बाद सॉल्व करने की कोशिश कर ले। 2 हाइड्रोक्सिल आयन ऑन रिएक्टेंट साइड, 6 हाइड्रोक्सिल ऑन प्रोडक्ट साइड। तो जस्ट ये OH लेस कोएफिशिएंट वाला वहां चले आएगा, 6 minus 2 4। प्रोडक्ट साइड पे कितने बचेंगे, 4 हाइड्रोक्सिल आयन। तो इसको भी यहीं छोड़ देते हैं, 2Cr प्लस 2 प्लस SO4 minus 2 प्लस वाटर, देन 6 हाइड्रोक्सिल minus 2 हाइड्रोक्सिल, 4 हाइड्रोक्सिल आयन। ये हमारी डिजायर्ड इक्वेशन है, क्योंकि इसको वापस कन्वर्ट बैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गिवन इक्वेशन पहले से आयनिक फॉर्म में थी। अगर गिवन इक्वेशन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती तो हमें वापस कन्वर्ट दिस आयनिक इक्वेशन इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्म।
तो ये बेसिक मीडियम के तमाम रूल्स थे। तो हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया एक तरीके से। फर्स्ट पार्ट था कि एसिडिक और न्यूट्रल, एसिडिक न्यूट्रल के रूल सेम होते हैं और बेसिक के रूल डिफरेंट है। तो ये हमारी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन फॉर रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड टॉपिक